हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है। और मेरे साथ साथ बहुत ही ऑसम टीम इसमें आप लोगों की हेल्प कर रही है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को समझा था, डिस्कस किया था। ओके, तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल। कहने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी बन रही है, या एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जो पार्टिकल्स हैं, है ना, या फिर एक तरीके से हम ये कह सकते हैं जो एक्सक्रीशन हो रहा है तो वो भी तो एक तरीके से हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट ही तो हो रहा है ना। या फिर हम एक तरीके से कहें कि जो ऑक्सीजन जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है, रिलीज हो रही है, तो वो क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, या हम एक तरीके से कहें कि ऐसा कौन सा हमारी बॉडी के अंदर प्रोसेस हो रहा है, या ऐसा कौन सा सिस्टम है जो इसमें अपना अहम रोल प्ले कर रहा है। तो आज अपन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा प्यारे बच्चों कि जो ब्लड है हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड भी क्या है, एक तरीके से सेल है, लेकिन पूरी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, सर्क्यूलेट हो रहा है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो ब्लड जो है ना, ब्लड सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंदर। और आज अपन उसी को ही डिस्कस करेंगे, मजा आने वाला है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन प्रेस कर देना होगा, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाए। फटाफट से इस काम को कर दीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं फटाफट से, ठीक है, कर दीजिए इस काम को, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे फटाफट से। तो हम लोगों ने बेटा जो है अभी तक हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट्स के बारे में हम लोगों ने समझा, है ना। वहां हम लोगों ने देखा था कि किस किस तरीके से वाटर का जो है एक जगह से दूसरी जगह पे आवागमन हो रहा है, या फिर हम कहें फूड का फ्लोएम के थ्रू जो है आवागमन हो रहा है। कहने का मतलब ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। और आज जो हम देखेंगे कि हमारे अंदर किस तरीके से हो रहा है, तो आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को सिंपल सा काम करना है, वो ये कि आपको गूगल प्ले पे जाना होगा। वहां जाने के बाद में आप लोगों को टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना है। टेलीग्राम को डाउनलोड करने के बाद में जो जो 7th क्लास के स्टूडेंट्स है ना, उनको जो पाथ फॉलो करना है वो है t.m/ttv07। अब जैसे आप इस पाथ को फॉलो करेंगे तो होगा क्या, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर चुके होंगे, जिससे कि हमारी टेक्निकल टीम ने जो स्टडी मटेरियल या सैंपल पेपर्स या डीपीपी या जो भी आप लोगों के लिए अपलोड किया है, आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हो और अपनी शानदार और जबरदस्त तैयारी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। और ये सभी ग्रुप्स अलग अलग क्लास वाइज सबके लिए अलग अलग बने हुए हैं, सभी के लिए कुछ ना कुछ अवेलेबल है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, और भी फास्ट और शानदार तैयारी करने के लिए क्या करना है, आप लोगों को टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट को विजिट करना होगा, जो कि है www.talkingtextbooks.in। ओके, अब आपको आपकी रिलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग देखना होगा, सिंपल सी बात, जो कि आप लोगों को मिल रहा है कॉन्फ्रेंस स्टडी मटेरियल, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, होमवर्क, क्विजेस, पेरियोडिक टेस्ट पेपर्स। इसके अलावा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की मैं बात कर सकता हूं। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे बेटा, जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली प्राइस डिटेल वाले पेज पे आ चुके होंगे। अब यहां पे आप लोगों को मिलने वाला है 30% डिस्काउंट। अब इस डिस्काउंट का लाभ उठाने के लिए आप लोगों को मेरा कोड यूज करना होगा, जो कि है VR
लाइव, ठीक है। अब जैसे ही आप इसको अप्लाई करते हो तो यहां पे जो अमाउंट आपको नजर आ रहा है कितना है 9000। अब 9000 का जो 30% होगा वो होगा 2700, ये तो डिडक्ट हो जाएगा और जो पेबल अमाउंट रहेगा ना वो कितना रहेगा, ओनली 6300। क्लियर है, ओनली 6300 जो आप लोगों को पे करना है और इतना सब कुछ मिल रहा है। ये तो किसके लिए है, 6th क्लास के लिए, लेकिन आपको तो आपके रिलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग देखना होगा। जैसा कि अगर मान लीजिए 7th क्लास के लिए कुछ और है तो उसका 30% जो भी होगा उसके बाद में आपको पे कर देना होगा, ठीक है। और जैसे ही आप बाय पैकेज पे क्लिक करोगे ना तो बाय पैकेज पे क्लिक करने के बाद में ये जो 6300 है मात्र, इसके लिए आपके पास में बहुत सारी सुविधाएं हैं। क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है। आप अपनी सुविधा के अनुसार जिसमें आपको सहूलियत लगे, जिसमें आपका मन करे कि मैं इससे बहुत अच्छे से अपना पेमेंट कर सकता हूं, आप अपना पेमेंट कर सकते हो। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की कोई भी विडंबना हो, देखो टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है या फिर हम कहें आज कि मेरे दिमाग में कोई, मुझे थोड़ी ना पता है कि मेरे दिमाग में कौन सा क्वेश्चन है ना, मतलब मुझे थोड़ी ना पता है कि आपके दिमाग में कौन सा क्वेश्चन है ना। या फिर हो सकता है कि आपको और कुछ चीजें पूछनी हो, है ना। अब जिन बच्चों ने हमारे साथ में जो सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है उन्हें पता है कि जो है हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, इसके अलावा टेलीग्राम पे भी ग्रुप बने हुए हैं जिससे वो हमारे साथ में बातें चीतें करते रहते हैं। इसके अलावा उनकी जो भी क्वेरीज वगैरह होती हैं उनको सेटिस्फाई किया जाता है। तो आप किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपके मन में शंका हो तो आपके लिए आपको क्या करना होगा, 9549041111 पे कॉल कर देना है और आपकी जो भी प्रॉब्लम है किसी भी टाइप की आपको यहाँ पे पूछ लेना होगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को कार्डिनल प्रॉमिस करना है जो कि है I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student, ठीक है। हो गया ना, चले आगे, पक्का 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 पक्का, चलिए। अब आगे बढ़ते हैं। जो आज हम देखने वाले हैं वो है ह्यूमन के अंदर किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। और आप लोगों को यहाँ पे एक इमेज नजर आ रही होगी, उस इमेज में ह्यूमन बॉडी दिखाई दे रही है ना, इतना तो मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, अब जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है वो है हमारा हार्ट, ठीक है। हार्ट पता है एज अ पंप की तरह वर्क करता है, जो हमारी बॉडी के अंदर पंप करता रहता है ब्लड को। अब ब्लड में जो भी मटेरियल होंगे, जो भी पार्टिकल्स होंगे, उनका ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह पे होता रहेगा हमारी बॉडी के अंदर वाया ब्लड के द्वारा, ठीक है। और इसमें हेल्प कौन कर रहा है, पंप करने का काम कौन कर रहा है, हमारा हार्ट कर रहा है, ठीक है। अपन इसको बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। और आप लोगों को पता होगा, अच्छा मैं एक सिंपल सा एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से, ठीक है। अभी तो हम लोगों ने पढ़ा भी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक भाव आया है और उस भाव को आप लोगों को मैं पहुंचाना चाहता हूं। एक बात बताओ, जब ब्लड अंदर बह रहा है बॉडी के अंदर तो फ्लो हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है ना, जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जा रहा है भाई, काट के देख लो कहीं पर भी। ऐसा मत करना कि विकास सर ने कहा था तो मैं काट रहा हूं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अरे भाई मानना पड़ेगा, ओके मान लो, है ना। पूरी बॉडी में क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है ना। लेकिन जब हमारे कहीं पर भी इंजरी हो जाती है तो उस केस में क्या होता है, उस केस में पता है क्या होता है, उस केस में ये होता है कि ब्लड बाहर आता है ना तो क्लॉटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। बाहर ऐसा थोड़ी ना जैसे अंदर बह रहा है तो बाहर भी नदियां बह जाती है, ऐसा तो नहीं होता ना, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जैसे बाहर आता है तो बाहर आने के बाद में क्या होता है, वहां पे उसकी क्लोटिंग होना स्टार्ट हो जाता है। और वो क्लोटिंग में जो हेल्प करती हैं वो होती है हमारी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स, हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती हैं, उनको भी अपन आज डिस्कस करेंगे। तो मैं आप लोगों से सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूं कि बाहर आने के बाद में तो वो क्लोटिंग हो जाती है और अंदर बह कैसे रहा है, फ्लो कैसे हो रहा है, किस तरीके से जो है
फ्लो होता चला जा रहा है। बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब देना है आपको कमेंट में, बाद में, अभी नहीं, अभी तो हमें बस पढ़ना है, ठीक है। अब देखो, आज जो हम देखने वाले हैं वो है हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल। इससे पहले हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स देखा था, वहां पे हम लोगों ने जाइलम जो जल का कंडक्शन करता है, फ्लोएम जो फूड का कंडक्शन करता है, हम लोगों ने इनके बारे में पढ़ा था। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी देखा था कि जाइलम और फ्लोएम में क्या डिफरेंस होते हैं, 1 मिनट। और इसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन भी देखा था ना हम लोगों ने कि क्यूटिकल के थ्रू भी हो रहा है, लेंटिकुलर के थ्रू भी हो रहा है, और स्टोमेटा के थ्रू तो सबसे ज्यादा मात्रा में होता ही होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, स्टोमेटा के द्वारा भी हम लोगों ने देख लिया था फटाफट से। आज जो हम देखने वाले हैं वो है हमारा लेक्चर नंबर 2, और उसमें हम देखने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल। अब ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, एक बार बताओ, ट्रांसपोर्टेशन का सिंपल सा मतलब यह है कि यहां से वहां और वहां से यहां, जहां पर भी मतलब ट्रांसपोर्ट होना है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, और उसमें हेल्प कौन कर रहा है? हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो हेल्प कर रहा है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट प्रोवाइड आवर बॉडी सेल्स विद फूड एंड ऑक्सीजन। अब ऐसा थोड़ी ना कि फूड जो है हमारे माउथ तक है, उस फूड का अंदर जाने के बाद में क्या होगा? रेस्पिरेशन हम लोगों ने पढ़ा है 7th क्लास में, उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। अब ऑक्सीडेशन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी बेटा। अब वो एनर्जी जो है ब्लड के साथ में ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचेगी। ऐसा थोड़ी ना है कि मेरे पास में जो एनर्जी है सिर्फ मेरे हाथों में ही है, बस मैं हाथों को हिला सकता हूं, नहीं, ऐसा नहीं, पूरी बॉडी के अंदर एनर्जी है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट हम बात करें इट टेक अवे वेस्ट प्रोडक्ट। अब हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, यूरिन वगैरह है, ठीक है ना, तो उसका फिल्टर होता है, तो वो भी तो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना हमारी बॉडी से बाहर जा रहा है, सिंपल सी बात है। तो उसमें भी कौन हेल्प कर रहा है? हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वही हेल्प कर रहा है। देयर आर 3 मेन पार्ट्स सर्कुलेटरी सिस्टम, फर्स्ट ब्लड, सेकेंड ब्लड वेसल्स, एंड लास्ट है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, वो है हमारा हार्ट, ठीक है। फटाफट से एक बार इसको उतार लो, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, ब्लड के बारे में अपन बात करते हैं। आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो ब्लड है वो कौन से कलर में होता है? रेड कलर में होता है ना। अब बात को समझने का प्रयास करिएगा, बात को समझने की कोशिश करना बेटा कि हमारा जो ब्लड है हमारी बॉडी में क्या हो रहा है? हमारी बॉडी में हम रेस्पिरेशन प्रोसेस कर रहे हैं ना। उस रेस्पिरेशन प्रोसेस में जो एयर है वो गैसेस, मिक्सचर्स ऑफ गैसेस है ना, उसमें जो हमारी काम की है वो है ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। और हमारे ब्लड में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन होता है। ओके। अब ये जो आयरन होता है ये क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ में मिलकर के, कहने का मतलब जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ में मिलकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ओके, क्या करता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड का जो कलर है वो ब्राइट रेड हो जाता है। कैसा होता है? ब्राइट रेड कलर होता है। क्लियर? और आप लोगों ने सुना होगा एक तो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहने का मतलब जिसमें ऑक्सीजन की ज्यादा मात्रा, कहने का मतलब उसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, सिंपल सी बात है, ठीक है, तभी तो ब्राइट कलर हुआ। और एक होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, टेंशन रखो आ जाएगा। अब वही चीज अपन यहां पे देख रहे हैं, ब्लड इज अ रेड कलर्ड विस्कस फ्लूइड, इट फ्लो इन द blood vessels. Blood supplies food from intestine to every cell of the body. It carries oxygen from lungs to the body. हमें पता है हमारी जो बॉडी में ब्लड है वो पूरी की पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है,
जब बॉडी में, पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है तो लंग्स में भी हो रहा है ना। याद हो आप लोगों को, हम लोगों ने जब गैसेस एक्सचेंज पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो हमने एल्वेलाई के बारे में पढ़ा था, और एल्वेलाई में हमने आपसे बात करी थी कि यहां पे एक्चुअल गैसेस एक्सचेंज होता है। दैट मींस जो लंग्स हैं, लंग्स तक तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ब्लड में मिल रही है। कहने का मतलब वो कैसा हो रहा है, हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो रहा है, प्योर ब्लड हो रहा है। ब्लड फ्लूइड दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सेल एंड कैरीज अवे कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स। टेक्निकली ब्लड इज ट्रांसपोर्ट लिक्विड पंप्ड बाय हार्ट। अब ये जो ब्लड है, एक बार बताओ, किसी भी चीज को फ्लो होने के लिए कोई ना कोई तो पंप चाहिए, और वो जो पंप ऑर्गन है हमारी बॉडी में, वो है हमारा हार्ट। क्या है बेटा, वो है हमारी बॉडी के अंदर हार्ट। ठीक है, एक बार देख लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल और बहुत ही लॉजिकल चैप्टर है, फटाफट फटाफट अपन पढ़ेंगे। हो गया, चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड के बारे में, है ना। इट रिमूव वेस्ट फ्रॉम द सेल। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह है, नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह की मैं बात कर सकता हूं। इसके अलावा जो स्वेट वगैरह हमारी बॉडी से निकल रहा है, तो ये सब में हेल्प कौन कर रहा है हमारी बॉडी में, ब्लड हमारी हेल्प कर रहा है। और हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर रेगुलेट करने का काम है, वो भी किसका है, हमारे ब्लड का। इट प्रोटेक्ट्स बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन। आप लोगों ने नाम सुना होगा WBC। WBC क्या है, हमारी बॉडी के लिए एज अ आर्मी है। हमारी बॉडी की आर्मी है वो, हमारी बॉडी के लिए सोल्जर्स है। जैसे ही कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स, बैक्टीरिया वगैरह अगर वो एंट्री करेंगे ना, तो वहां पे लड़ाई कौन करेंगे, WBC। और WBC किसके पार्ट है, हमारी ब्लड के पार्ट है ना। कंपोजिशन ऑफ ब्लड की अपन बात करते हैं, जैसा कि आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा होगा। एक तो है हमारे पास में रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स में क्या प्रेजेंट होता है, मैंने आपको जस्ट अभी बताया था। इनमें प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, जिससे कि हमारे ब्लड का जो कलर है वो कैसा हो जाएगा, ब्राइट रेड। कैसा हो जाएगा, ब्राइट रेड कलर हो जाएगा। नेक्स्ट आप बात को समझना बस। फर्स्ट रेड ब्लड सेल्स, है ना। सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं जो हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स। क्या होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। और ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, ये हमारी बॉडी के लिए एज अ आर्मी है। क्या है, हमारी बॉडी के लिए आर्मी है। किसी भी तरह का कोई भी इंफेक्शन हुआ, किसी भी तरह का कोई भी बैक्टीरिया, भाई ऐसा तो है नहीं कि भाई छोटी मोटी बीमारी होगी तो हम डॉक्टर के पास चले गए, किसी भी टाइप की, ठीक है, छींक वगैरह आ जाए, कर जाए या कोई भी, तो उस टाइम पे जो भी हैंडल करने का काम होगा, किसका होगा, व्हाइट ब्लड सेल का होगा। अब बात को समझना, ये है प्लेटलेट्स। ये भी हमारे ब्लड के साथ में फ्लो हो रहे हैं, है ना, हमारे ब्लड के साथ में फ्लो हो रहे हैं। ये क्या करते हैं, ये ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। किसमें, ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करते हैं, ब्लड क्लोट बनाने में हेल्प करते हैं। अब आप बोलोगे सर कैसे, टेंशन नक्कू, जब हमारे कहीं पर भी लग जाती है तो वहां पे ऐसा थोड़ी रहा कि ब्लड बहता रहता। अगर मान लीजिए अगर आपके विटामिन के की कमी है, सब तो ब्लड बह सकता है भाई साहब। तो आपको जिसमें भी विटामिन के जिसमें ज्यादा मिले ना, वो चीजें आपको लेनी चाहिए। तो ये हमारी बॉडी, हमारे ब्लड के क्या होते हैं, कंपोजिशन है। और इसके अलावा हमारी बॉडी के जो ब्लड है उसमें प्लाज्मा भी इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट, कंपोजिशन ऑफ ब्लड की अगर अपन बात करें तो ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जब आपने देखा होगा जब आप ब्लड टेस्ट करवाने जाते हो लेबोरेटरी वगैरह में, तो आपका ब्लड ले लिया जाता है ना, और उसको जिस टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है ना, उसको एक मशीन में रख दिया जाता है जिसे कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस।
उसमें क्या होता है, बहुत जोर से राउंड 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 बहुत जल्दी 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 घूमती है उसके अंदर, है ना। अब जल्दी जल्दी घूमती है ना, तो उस प्रोसेस मतलब उस मशीन का जो मैकेनिज्म है जो भी होगा, तो ये सारे के सारे कंपोजिशंस अलग अलग हो जाते हैं। जैसा कि प्लाज्मा कितना है 55%, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स कितना है, यहां पे आप लोगों को नजर आ रहा है 45%। और बाकी की अगर अपन बात करें जिसमें हमें पता है प्लेटलेट्स और WBC है, ये मात्र और मात्र 1% से लगभग अपन मान सकते हैं। ये पूरा का पूरा हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसका कंपोजिशन होता है। आप लोगों ने देखा भी होगा, कई बार टेस्ट भी करवाया होगा। ओके, ये हमारी ब्लड का कंपोजिशन है। अब हम बात करते हैं एक एक पार्ट के बारे में कि रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पान कितना होगा, कितने टाइम तक सरवाइव करती हैं, और जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो किस किस में हेल्प करती हैं, तो वही चीज अपन देखते हैं। रेड ब्लड सेल्स को और क्या कहा जाता है, इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दिस इज नोन एज ऑल्सो इरिथ्रोसाइट्स। क्या कहा जाएगा इन्हें, इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। रेड ब्लड सेल्स कहा जाए, RBC कहा जाए या इरिथ्रोसाइट्स कहा जाए, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। और इनकी जो शेप होती है देखो, बायकॉन्केव है, ठीक है, बायकॉन्केव शेप होती है, ठीक है। अब ऐसा तो ये नहीं कि मैं इसके पीछे वाली परत जो है, देखो ये बता सकता हूं भाई, बता सकता हूं, ठीक है ना, इस तरीके से होती है। पूरी की पूरी कैसी होती है, बाइकॉन्केव शेप में होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, हीमोग्लोबिन। याद हो तो जब आप लोगों का टेस्ट होता होगा तो हीमोग्लोबिन भी लिखा हुआ आता है कि आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में इतना हीमोग्लोबिन होता है। अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो बॉडी कैसी हो जाती है, व्हाइट हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे बहुत ज्यादा गोरा गोरा हो गया, गोरा नहीं हुआ है, ब्लड की कमी आ गई उसके अंदर, ठीक है। These are biconcave disc-like structures. Number of bloods की अगर अपन बात करें RBC के अंदर, सॉरी ब्लड के अंदर RBC की अगर अपन बात करते हैं तो कितनी होंगी, 45 से लेकर के 55 लाख पर क्यूबिक mm एरिया। और लाइफ स्पान की अगर अपन बात करें तो मात्र 120 दिन सबसे ज्यादा लाइफ स्पान होता है इनका। इसीलिए तो कहा जाता है कि आप जो है 3 महीने 4 महीने के अंदर अंदर क्या कर सकते हो, आप इजीली अपना ब्लड डोनेट कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो मैंने आप लोगों को बताया है कि इनका जो रेड कलर है वो किसकी वजह से होता है, वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। और हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट गिव्स रेड कलर टू द कॉर्पोसेल्स, हेंस रेड ब्लड कार्पोसेल्स, जिन्हें क्या कहा जाता है, रेड ब्लड कार्पोसेल्स या RBCs भी कहा जाता है। एज इट इज इसका एक डायग्राम बना लीजिए, इनमें से कोई भी एक जो आपको पसंद आए वो डायग्राम बना लेना है आप लोगों को, और फटाफट से एज इट इज इसको लिख लेना है। बनाइए फटाफट से। हो गया, चलें आगे। देखिए लिख लिया होगा बेटा। नाउ अपन बात करते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में। रेड ब्लड सेल के बारे में अपन ने जस्ट अभी डिस्कस किया है। कैसी शेप होती है, बाइकॉन्केव होती है। अगर ऐसा देखा जाए तो राउंड शेप है, लेकिन अगर देखा जाएगा तो बाइकॉन्केव इनकी शेप होती है। और इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं, जो कि रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस में ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प करते हैं। ओके, और बाकी की जो अदर गैसेस होती हैं वो रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू क्या होती है, हमारी बॉडी से बाहर रिलीज हो जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं। ओके, और इन्हें क्या कहा जाता है, इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। और इनका लाइफ स्पान की अगर बात कही जाए तो कितना होता है, 120 डेज होता है। कितना होता है, 120 डेज होता है। इसीलिए कहा जाता है कि रक्तदान महादान। ओके, चलिए अब अपन बात करते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में। व्हाइट ब्लड सेल्स को और क्या कहा जाता है बेटा, ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है, जो किसी भी तरह इन्फेक्शन वगैरह से या कोई भी किसी भी तरह का जो बैक्टीरिया वगैरह हमारी बॉडी के अंदर एंट्री करता है, या हम एक तरीके से पैथोजेंस वगैरह हैं या किसी भी तरह की कोई छोटी मोटी बीमारी है, तो वहां पे जो लड़ने का काम होता है वो किसका होता है, WBC का होता है। कहने का मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स का होता है।
अगर लाइफ स्पैन की अगर अपन बात करें तो मात्र और मात्र 13 से 20 दिन का इनका लाइफ स्पैन होता है, उसके बाद में नई जनरेट हो जाती है। दिस डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से लड़ने में हमारी मदद करती है, हमारी बॉडी की हेल्प करती है। एज इट इज फटाफट से इसको उतार लीजिए, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, फटाफट से उतार लीजिए। आरबीसी जो होती हैं मात्र हमारे पास में लगभग 4 मंथ है ना, और अगर इनकी लाइफ स्पैन की बात करें तो मात्र 13 से 20 दिन। फिर उसके बाद में जो प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स तो पता है इससे भी कम रहते हैं। हाँ हो गया ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स की अपन बात करते हैं बात को समझना, इन्हें और क्या कहा जाता है? अभी तो हम लोगों ने देखा रेड ब्लड सेल को क्या कहा जाता है? इरिथ्रोसाइट्स। व्हाइट ब्लड सेल को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट्स। तो प्लेटलेट्स को क्या कहा जाएगा? थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है, जो हेल्प करती है। देखिए, दे आर ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। इन्हें और क्या कहा जाएगा? थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाएगा। दीज आर वेरी माइन्यूट सेल्स प्रेजेंट इन द ब्लड। हमारी बॉडी के हमारा जो ब्लड है उसके अंदर प्रेजेंट होती है, जैसा कि अभी इससे पहले हमने डायग्राम कंपोजिशन ऑफ ब्लड वाले डायग्राम में हमने देखा था। दीज डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस, इसके पास में न्यूक्लियस नहीं होता है। नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इन ह्यूमन 4.5 to 5.5 लाख पर क्यूबिक mm। और अगर इनके लाइफ स्पैन की बात कही जाए, जीवन चक्र की अगर बात कही जाए, तो मात्र और मात्र 7 दिन। कितना होता है? मात्र और मात्र 7 दिन होता है। दे हेल्प टू स्टॉप ब्लीडिंग, ब्लीड होने से कहने का मतलब जो हमारे रक्त का बाहर निकलना, हमारा जो ब्लड बह रहा है उसमें क्लोटिंग में हेल्प करती है। किसमें हेल्प करते हैं? क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। एज इट इज फटाफट से इसको लिख लीजिए कहीं पर भी, फटाफट से। ओके, कहीं पर भी मतलब जहां पे अपन नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं वहां पे, यार हो गया ना, लिख लिया होगा। चलो अब हम बात करते हैं ब्लड क्लोटिंग के बारे में। आप चल रहे थे, ठीक है, चलने में क्या दिक्कत है, चल सकते हैं लेकिन चलते चलते आपके क्या होगी? कहीं ना कहीं चोट लग गई, ठीक है। अब चोट लगी तो क्या हुआ? वहां पे आपके ब्लड में थे प्लेटलेट्स, लेकिन अगर आपके विटामिन के की कमी है, विटामिन के की कमी है, तो उस केस में क्या होगा? आपका ब्लड ज्यादा बहेगा, क्लोटिंग तो होगी लेकिन लेट होगी। ऐसी भी क्या लेट होना कि आदमी की जान ही चली जाए, ठीक है ना। तो जब इंजरी वगैरह हो जाए, कहीं से हमारे कट वगैरह लग जाए, तो उस टाइम पे क्या होता है? जो हमारी प्लेटलेट्स होती हैं वो क्या करती हैं? ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती हैं। देख लीजिएगा एक बार सॉरी, देखिए यहां पे अगर हम देखें तो ये हमें कट लगा, ओके। कट लगने के बाद में जो आरबीसीज होंगी वो बाहर निकलेंगी, ओके। लेकिन इनके साथ साथ में और कौन कौन सी चीजें फ्लो कर रही हैं? प्लेटलेट्स एंड डब्ल्यूबीसी। जब इनको पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं से बाहर ब्लड निकल रहा है, तो उस केस में क्या होगा? ये जो प्लेटलेट्स होती हैं ये अपना अहम रोल प्ले करती हैं। वहां पे एक दूसरे का हाथ पकड़ करके खड़ी हो जाएंगी और वहां पे क्लोट तैयार कर देंगे, जिससे ये जो ब्लड आरबीसीज है, ये जो आरबीसीज आपको नजर आ रही हैं, ये हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकलेंगी। अब यहां पे अगर अपन प्लेटलेट्स को समझना चाहे तो देखिए किस तरीके से ये जो प्लेटलेट्स हैं इन्होंने अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा और वहां पे आरबीसीज को बाहर जाने से रोक दिया। अब मैंने आप लोगों से स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन किया था कि अंदर तो ब्लड फ्लो हो रहा, लेकिन बाहर आने के बाद में पता कैसे चला? इसको कैसे पता चला कि कट लग गया? सिंपल सी बात है भाई, पता कैसे चला? अंदर भी तो फ्लो हो रहा है। तो हमारे पास में हेपेरिन होता है, हेपेरिन हार्मोन होता है, जिससे कि इसको पता चल जाता है कि बॉडी के अंदर तो फ्लो होना है और जैसे बॉडी के बाहर निकलेगा क्या होगा?
ब्लड की क्लोटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज बॉडी के अंदर ही क्लोटिंग हो जाएगी, और बॉडी के अंदर अगर क्लोटिंग हो जाएगी, ब्लड जम जाएगा हमारी बॉडी में, तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम रुक जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम रुक जाएगा, मतलब निमट गई फाइल, ठीक है ना, वही वाली बात है। अब यहां पे आप लोग देखिएगा कि यहां पे जो प्लेटलेट्स हैं वो किस तरीके से अरेंज हो रही हैं और ब्लड क्लोटिंग में हेल्प कर रही हैं। फटाफट से एज इट इज को देखिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। फटाफट से उतार लीजिए बेटा। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। अभी तक हम लोगों ने बात करी, बात को समझना, तो अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है, हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया है कि जो ब्लड है वो हमारी बॉडी में किस तरीके से फ्लो हो रहा है। अगर ब्लड के कंपोजिशंस के बारे में बात कही जाए तो कौन कौन से पार्ट्स ब्लड में इन्वॉल्व हैं, प्लाज्मा के बारे में हम लोगों ने बात करी, आरबीसी के बारे में हम लोगों ने बात करी, डब्ल्यूबीसी के बारे में हमने बात करी और प्लेटलेट्स के बारे में बात करी। अब हम बात करना चाहते हैं वो ये कि जो ब्लड है वो जो फ्लो हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, जो ब्लड है वो जो फ्लो हो रहा है वो किस तरीके से, किस प्रोसेस में फ्लो हो रहा है, उसके बारे में अपन को बात करनी है। ब्लड फ्लो थ्रू अ सिस्टम ऑफ ट्यूब कॉल्ड ब्लड वेसल्स। जिन ट्यूब्स के थ्रू ब्लड फ्लो हो रहा है विच इज नॉन एज ब्लड वेसल्स। क्या कहा जाएगा उन्हें? ब्लड वेसल्स कहा जाएगा। अब हमारे पास में 3 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? आर्टरीज होती हैं, इसके अलावा वेन्स होती हैं, और इसके अलावा हमारे पास में होती हैं कैपिलरीज। क्या होती हैं? कैपिलरीज होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टरीज के बारे में। ध्यान रखिएगा जो आर्टरीज हैं, अब मेरे पास में एक बहुत ही प्यारा और एक मतलब एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है, बिल्कुल आएगा। बच्चे ने मेरे से पूछा, स्टूडेंट ने मेरे से पूछा कि सर पता कैसे चलेगा कि ये प्योर ब्लड है और ये इम्प्योर ब्लड है? बिल्कुल सही बात है। तो एक बार बताओ आप लोग मुझे, कुछ चीजों को हम लोगों ने प्रैक्टिकली प्रूफ किया है, और ऐसा नहीं है कि एक बार किया है। बहुत सारे साइंटिस्ट हुए, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना दिमाग लगाया, यार हो सकता है इसने गलत कहा हो। साइंटिस्ट एक बार में तो किसी चीज पे विश्वास करते ही नहीं है, है ना। और आप लोगों को पता है अगर किसी ने कोई भी थ्योरी दी किसी भी टाइप की, तो उसका जो है अपन एक तरीके से कहते हैं खंडन करना, है ना। मतलब उसको आगे तो नहीं बढ़ने देंगे, उसकी टांग खींचने का काम करेंगे, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट ने प्रैक्टिकल नहीं किया, बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रैक्टिकल किया कि यार ये वाकई सही है या गलत है। जो आर्टरीज हैं हमारी बॉडी में, आर्टरीज लाइक अ ट्यूब, लाइक अ पाइप, ठीक है। अब उन्होंने डिफरेंट प्रैक्टिकल करे और ये प्रूफ किया, ये प्रूफ कर दिया उन लोगों ने कि जो आर्टरीज होती हैं वो क्या करती हैं, वो प्योर ब्लड को कैरी करती हैं, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। जिसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होता है, उस ब्लड को कैरी करने का काम किसका होता है? आर्टरीज का होता है। ओके, इसके अलावा एक क्वेश्चन और अराइज होगा आपके दिमाग में, वो ये कि सर आप एक चीज हमें और क्लियर करिए कि जो ब्लड एक तरीके से जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है,
तो उसमें हेल्प कौन कर रहा है? एक तो आप लोगों को पता है हार्ट का क्या काम है? पंप करने का काम है। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था हेपेरिन और फिब्रिनोजन, ठीक है? जब आप हायर क्लासेस में आ जाओगे टेंशन नहीं है, ठीक है? क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके दिमाग में अराइज होना स्वाभाविक है, बिल्कुल 100% सच बात, ठीक है? तो उस टाइप के क्वेश्चन आपके दिमाग में आए तो उससे पहले ही मैं आप लोगों को शांत कर देता हूं कि हाँ बेटा ऐसा होता है। और एक साइंटिस्ट ने नहीं, बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसको प्रैक्टिकली प्रूव किया कि आर्टरीज जो है प्योर ब्लड को कैरी करती हैं, और जो ब्लड है फिब्रिनोजन और हेपेरिन, दो हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब आप 9th क्लास में आओगे तो 9th क्लास में हार्मोन करके हमारा एक चैप्टर है, एक टॉपिक है, वहां पे हम इसको और भी विस्तार में बहुत ही डिटेल में वहां पे डिस्कस करेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। तो आर्टरीज हैव थिक एंड मस्कुलर वॉल, थिक होती हैं और मस्कुलर होती हैं। दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो किसको कैरी कर रही हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। अभी हम लोगों ने इसी के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा हो, जिसके अंदर ऑक्सीजन की जो वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी। और बट पल्मोनरी आर्टरीज सबसे बड़ा एक्सेप्शन है, ठीक है? जब हम नेक्स्ट क्लास में हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहां पे आप लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन अगर हम पल्मोनरी आर्टरीज के बारे में बात करें, पल्मोनरी आर्टरीज एक्सेप्शन है। ये एकमात्र ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ओके? और ये जो फोर्स लगाने का काम है, पंपिंग का जो काम है, ये कौन प्ले कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर? हमारा हार्ट प्ले कर रहा है। वही चीज यहां पे आप लोगों को नजर आ रही होगी, फटाफट से एज इट इज को देख लीजिए फटाफट से, ओके? और बाकी की चीजें मैंने आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कर दी है बेटा, हो गया? The blood in arteries is bright red color because it contain a lot of oxygen। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले क्लियर किया था, आप लोगों को पता होगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन ज्यादा होगा। अरे भाई एक बार बताओ, जब प्योर ब्लड है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन है उसके पास में, तो सिंपल सी बात है ब्राइट रेड कलर तो होना स्वाभाविक है ना? और पंपिंग का काम कौन कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर? वो कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर हमारा हार्ट। चले आगे, देखिए अगर हम बात करें, ये हमारी बॉडी का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम, बात को समझना सर, बिल्कुल शांति के साथ में, मतलब पीसफुली, ठीक है? पीसफुली आप लोगों को समझना है। अब देखिए यहां पे आप लोगों को नजर आ रहा है ब्लू कलर, जो रिप्रेजेंट कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहां पे आप लोगों को नजर आ रहा है रेड कलर, जो रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। किसको? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बात को समझने का प्रयास करिएगा। ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी से आएगा कहां पे? हमारे हार्ट में। और हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ध्यान रखना, जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है। ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन लेने के लिए हमारे लंग्स में जाएगा, वहां पे रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन ले रहे हैं। यहां पे ऑक्सीजन आ जाएगी, और ऑक्सीजन जब हमारे ब्लड के साथ में ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ में, सॉरी हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? ब्राइट रेड कलर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ब्राइट रेड कलर हो जाएगा। और उसे कहा जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहने का मतलब जिसके पास में ऑक्सीजन का अमाउंट होगा। वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारे लंग्स से वापस से हमारे हार्ट में आएगा। कहां आएगा? हमारे हार्ट में आएगा। और हार्ट से होता हुआ वापस से
हमारी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होगा, वापस से क्या होगा, इम्प्योर होगा। इम्प्योर होने के बाद में हार्ट में आएगा, हार्ट में आने के बाद में लंग्स में जाएगा, लंग्स में प्योर होगा, प्योर होने के बाद में वापस हार्ट में आएगा, हार्ट में आने के बाद में यहां से वापस से प्रेशर फील करेगा, और प्रेशर होने के बाद में हमारी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होगा। इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क करता है बबुआ। बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल फॉर्म है, इससे ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है हमारी बॉडी के अंदर कि किस तरीके से बॉडी में जो है प्योर ब्लड इम्प्योर हो रहा है, इम्प्योर ब्लड जो है प्योर होकर के पूरी की पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो रहा है। एज इट इज इस डायग्राम को एक बार बना लीजिए आप लोग, रफली बनाना है, कोई टेंशन नहीं है, रफली बनाना है, ओके। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वेन्स के बारे में हम बात करते हैं। वेन्स जो आप लोगों को यहां पे ब्लू कलर में मिल रही होंगी, देखिए ये देखिए, ये जो ब्लू कलर में आपको नजर आ रही है, ये जो ब्लू कलर में नजर आ रही है, कहने का मतलब ये हो गया जिसके पास में ऑक्सीजन का अमाउंट कम है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, सिंपल सी बात, ओके। वेन्स ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम बॉडी ऑर्गन टू द हार्ट, दे हैव थिन वॉल होती है, ओके, द वॉल प्रेजेंट इनसाइड द वेन्स। और नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो ये कौन सा ब्लड कैरी कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही हैं। एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं। अब एक्सेप्शन में अगर हम बात करें तो जो पल्मोनरी वेन्स हैं, जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं वो कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। और वहां पे हमने जब आर्टरीज पढ़ी थी तो आर्टरीज में हमने भी एक एक्सेप्शन देखा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही थी, लेकिन अगर यहां देखा जाए पल्मोनरी वेन्स के बारे में तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है, ठीक है ना। तो आर्टरीज का काम है प्योर ब्लड को कैरी करना, और वेन्स का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। क्लियर? लिख लिया? चले आगे, एक बार लिख लो फटाफट से लिख लो। हो गया ना? अब तो हो गया होगा यार। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करें कैपिलरीज के बारे में। ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये तो आर्टरीज हैं जो प्योर ब्लड कैरी कर रही हैं, और ये वेन्स हैं जो इम्प्योर ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहे हैं। अब एक बात बताइए मुझे, तो ये जो आर्टरीज हैं ये भी तो डिफरेंट कैटेगरी में जो है डिवाइड हो जाएंगी, ओके। और वो जो डिवाइड होंगी उन्हें कहा जाएगा कैपिलरीज। क्या कहा जाएगी? कैपिलरीज कहा जाएगा। और यहां पे आप लोगों को आर्टरियोल नजर आ रहे होंगे और वेन्यूल्स आपको नजर आ रहे होंगे, वही चीज यहां पे हम देख रहे हैं। कैपिलरीज के बारे में अगर देखा जाए तो कैपिलरीज आर द फाइनेस्ट ब्लड वेसल्स, दे कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन्स, जो किससे कनेक्ट होती हैं? आर्टरीज के साथ साथ में वेन्स के साथ में भी कनेक्ट होती हैं। द कैपिलरीज हैव वेरी थिन वॉल्स, the capillary where these joins these with the arteries supply food and oxygen to the cell। मतलब each and every part तक हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन है या डिफरेंट पार्टिकल्स उनको पहुंचाने में जो हेल्प करती है कैपिलरीज होती हैं। और इनका जो रिलेशन होता है वो आर्टरीज के साथ साथ वेन्स के साथ में भी होता है। क्लियर? फटाफट से एज इट इज को देख लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द कैपिलरीज एट द एंड वेयर दीज जॉइन विद द वेन्स कनेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट फ्रॉम द सेल्स एंड कैरी द ब्लड टू द वेन्स। हो गया? लिख लिया ना बेटा? लिख लिया? हो गए? चले आगे, चलते हैं। तो यहां पे हमारा चैप्टर जो है अभी फिनिश नहीं हुआ है, जस्ट हम लोगों ने ये समझा है
कि जो ब्लड है हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर, वो किस तरीके से फ्लो हो रहा है और किस तरीके से जो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे, जो है हमारा हार्ट। ओके, अब हार्ट के पार्ट्स के बारे में भी हम अपन डिस्कस करेंगे। जो हार्ट है वो किस तरीके से प्योर ब्लड को डिफरेंट डिफरेंट बॉडी ऑर्गन तक भेज रहा है, और डिफरेंट डिफरेंट बॉडी ऑर्गन से जो इम्प्योर ब्लड है वो हार्ट में आ रहा है, और हार्ट से आने के बाद में वापस लंग्स में जा रहा है। तो वहां पे अपन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को फटाफट से क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के बाद में एक काम कर दीजिए, फटाफट से ये जो बेल आइकन है ना, इसको आपको प्रेस कर देना है, वाह, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।